नमस्कार, आप देख रहे हैं सचाड़ी न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में भ्रष्टाचार केवल छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप तक सीमित नहीं था, बल्कि हर क्षेत्र में व्याप्त था। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता था और बीच में ही धन का दुरुपयोग हो जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तकनीकी का उपयोग किया गया, जिनसे छात्रवृत्ति समेत अन्य योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजा जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि इससे न केवल भ्रष्टाचार में कमी आई है, बल्कि पात्र लोगों का समय पर लाभ भी मिल रहा है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट। अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह काम इसलिए भी सही समय पे संपन्न हो पा रहा है। पहले होता क्या था, स्कॉलरशिप की राशि होती थी कम, इसमें तकनीक का उपयोग नहीं होता था। यहां से पैसा जाता था जिले में, और जिले में समाज कल्याण विभाग अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अधिकारी या अन्य जो लोग होते थे, ये लोग फिर उसमें मनमाना करते थे। स्कॉलरशिप आई 500 तो उस छात्र को मात्र 250 या 200 ही मिल पाता था, बाकी भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाता था। प्रधानमंत्री जी ने जो टेक्नोलॉजी पे ध्यान देने के लिए कहा, आज परिणाम क्या है। एक साथ हमने यहां पे क्लिक किया, 28 लाख छात्रों के लिए 3350 करोड़ रुपए की राशि उनके अकाउंट में पहुंच गई। यानी एक बटन दबाया और पैसा उनके अकाउंट में। यह है तकनीक कैसे जीवन को आसान करती है और कैसे भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देती है। आज उसी का परिणाम है और सरकार उस व्यवस्था के साथ आपको जोड़ने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुई है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले यह भ्रष्टाचार केवल स्कॉलरशिप में नहीं था, ऐसा नहीं, हर एक क्षेत्र में था, हर एक क्षेत्र में था। यानी कुपोषित बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए जो पोषण आहार होता था, उसमें भ्रष्टाचार। कुपोषित माताओं के पोषाहार में भ्रष्टाचार, छात्रों की छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार, विकास की योजनाओं में भ्रष्टाचार, विभिन्न प्रकार की जो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार। मैं एक दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री के एक बयान को मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा सरकार जो है 1000 रुपये की पेंशन राशि क्यों देती है। उनके समय में ये राशि मिलती थी दिव्यांगजनों को 300 रुपये, और वह भी समय पे नहीं मिलती थी और उसमें भी भ्रष्टाचार होता था। 300 रुपये का मतलब 6 महीने में एक बार जाता था 1800 रुपया, और 1800 रुपये एक बार में जाता था तो उस गरीब को, केवल दिव्यांगजन को केवल 900 रुपया मिलता था। 900 रुपये इनके लोग सब चट कर जाते थे। ऐसे ही निराश्रित महिलाएं, जो अपनी विधवा महिलाएं हैं, उनको 500 रुपये की राशि मिलती थी। यह राशि 6 महीने में एक बार गई, 3000 रुपये गई। 3000 में से 1500 उसको मिलता था। 1500 समाजवादी पार्टी के गुंडे और समाज कल्याण विभाग के बाबू हजम कर जाते थे। वृद्धजनों के लिए जाने वाली पेंशन भी ऐसे ही जाती थी। 3000 रुपया गया 6 महीने में एक बार, और उसमें भी आधी राशि भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाता था। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में हम लोग 1,06,00,000
निराश्रित महिला, वृद्धजनों, दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन देते हैं और ये पेंशन की राशि उसके अकाउंट में जाती है, कोई कटौती नहीं होती है। कटौती करने वाले को मालूम है कि अगर वह इन गरीबों के हिस्से में डकैती डालेगा तो उसकी जगह जेल होगी और बाप दादों की भी कमाई की जो प्रॉपर्टी होगी ना उसको जब्त करके गरीबों में बांटने का काम इस सरकार करेगी।